Hello student, this is Junaid Aram Ansari. Today we are going to discuss a topic which name is Newton's laws of motion. न्यूटन्स ने अपने मोशन के 3 तरह के नियम दिए, उस विच इज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, न्यूटन्स सेकंड लॉ एंड न्यूटन्स थर्ड लॉज ऑफ मोशन. तो हम शुरू करते हैं. हम स्टार्ट करते हैं पहला लॉज ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉज ऑफ मोशन. द टॉपिक नेम इज Newton's laws of motion. What is the topic name? Newton's laws of motion. Here we start with first laws of motion. First laws of motion. न्यूटन ने अपने पहले नियम में बोला कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी, अगर कोई बॉडी मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे. अगर हम उसको यहाँ पे स्टेटमेंट में लिखते हैं, इफ ए बॉडी इज एट रेस्ट एंड कंटिन्यू टू रेस्ट and if a body is in motion, continue to motion if unless an external force is exerted. अगर हम इस डेफिनेशन को मैथमेटिकल रूप में डिनोट करें तो कैसे कर सकते हैं? इसमें न्यूटन अपने फर्स्ट टॉपिक क्या बोलता है, अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी, अगर कोई बॉडी मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे. इसका मतलब क्या हुआ? ना लगे मतलब टोटल फोर्स 0, एफ नेट 0 है. इसका मतलब एक्सेलरेशन भी हमारा 0, नेट एक्सेलरेशन हमारा 0. एक्सेलरेशन हमारा 0 तो हमारी जो रेस्ट है, जो हमारी स्टेट है वो चेंज नहीं होगी. इसका मतलब क्या हुआ? एक्सेलरेशन 0 का मतलब अगर बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी, अगर हमारी बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगी. मोशन भी यहाँ पे अगर एक्सेलरेशन 0 है तो मोशन भी कौन सी? यूनिफॉर्म मोशन. यही न्यूटन का फर्स्ट लॉ है. अगर हमने यहाँ फोर्स की बात की तो न्यूटन ने फर्स्ट लॉ में फोर्स को भी डिफाइन किया है. फोर्स क्या है यहाँ पर? फोर्स की डेफिनेशन न्यूटन ने क्या बताई? फोर्स इज ए फैक्टर which can change any state. क्या डेफिनेशन बताई न्यूटन ने? न्यूटन के फर्स्ट लॉ के हिसाब से कि फोर्स इज अ फैक्टर विच कैन चेंज एनी स्टेट. स्टेट कोई सी भी हो सकती है, मोशन वाली भी हो सकती है और रेस्ट वाली भी हो सकती है. उसको कौन चेंज कर सकता है? केवल फोर्स चेंज कर सकता है. फोर्स के क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं? इफेक्ट ऑफ फोर्स. अगर कोई बॉडी मान लो इस डायरेक्शन में, इधर से इधर इस डायरेक्शन में जा रही है, अगर मैं उसे इस डायरेक्शन में फोर्स लगाऊं तो उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी. तो फोर्स उसकी डायरेक्शन को भी चेंज कर सकता है. अगर मैं फोर्स, वो बॉडी इस डायरेक्शन में आ रही है मेरी तरफ, अगर मैं उसको फोर्स इस डायरेक्शन में लगाऊं तो वो स्टॉप हो जाएगी, यानी कि उसकी जो वेलोसिटी है उसको भी चेंज कर सकता है. कौन? फोर्स. अगर हम
दोनों एक साथ लगाए, कोई बॉडी इस डायरेक्शन से आ रही है, इस डायरेक्शन पे आ रही है, अगर मैं इस डायरेक्शन में उसको फोर्स लगाता हूँ तो वो इधर घूमते हुए चल जाएगी, यानी कि उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो रही है और उसकी वेलोसिटी भी चेंज हो रही है। और एक और इफेक्ट हो सकता है कि जो फोर्स है वो बॉडी का शेप और उसका साइज चेंज कर सकता है। इसको हम नोट डाउन कर लेते हैं। पहला इफेक्ट क्या था, इट में चेंज द डायरेक्शन ऑफ बॉडी, लिख दो या मोशन कर दो। दूसरा इफेक्ट हमने पढ़ा था, इट में चेंज द स्पीड। थर्ड हमने पढ़ा था, इट में चेंज बोथ मीन्स स्पीड एंड डायरेक्शन। फोर्थ हमने पढ़ा था, इट में चेंज द शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी, तो फोर्स के हमने इफेक्ट देखे। न्यूटन के फर्स्ट लॉ को हम गैलीलियोस का इनर्शिया लॉ भी बोलते हैं। इनर्शिया क्या होता है, इनर्शिया किस पे डिपेंड करता है, इनर्शिया कितने तरह के होते हैं, आइए हम उसको डिस्कस करते हैं। न्यूटन के फर्स्ट लॉ को क्या बोलते हैं, गैलीलियोस का इनर्शिया लॉ। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, इसको हम गैलीलियोस इनर्शिया लॉ भी बोलते हैं। गैलीलियोस का इनर्शिया लॉ भी बोलते हैं। इनर्शिया क्या होता है, इनर्शिया बॉडी की एक प्रॉपर्टी होती है जो अपोज करती है अपने चेंज ऑफ स्टेट को। मान लो कोई बॉडी मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी, उसको अगर हम फोर्स लगा के रोकना चाहेंगे तब भी वो अपना मोशन में रहना चाहेगी, लेकिन वो रुक तो जाएगी लेकिन थोड़ी देर बाद रुकेगी। अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो अगर उसको मोशन में लाना है तो उसकी क्या आदत है कि वो तो रेस्ट में ही रहने की आदत है, उसको फोर्स देके हम मोशन में लाएंगे तो वो उसका अपोज करेगी। यही बॉडी का इनर्शिया होता है। व्हाट इज द इनर्शिया? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी due to which it opposes the change in the motion, opposes the change in the state कुछ भी हो सकती है, स्टेट रेस्ट भी हो सकती है, स्टेट मोशन की भी हो सकती है। तो वो इसको रेस्ट और मोशन को जो अभी इसको अपोज करेगा वो स्टेट में है तो वो अगर रेस्ट में है तो रेस्ट वाली पोजीशन को अपोज करेगा। अगर मोशन में है तो मोशन वाली पोजीशन को, मोशन वाली स्टेट को अपोज करता है। इनर्शिया मास पे डिपेंड करता है। मास क्या होता है? मास किसी बॉडी के इनर्शिया का न्यूमेरिकल वैल्यू होती है मास। अगर जितना ज़्यादा मास होता है, जितनी ज़्यादा हेवी बॉडी होती है, उसका इनर्शिया उतना ही ज़्यादा होता है। मास से होता है, मास को अगर हम डिफाइन करें, मास इट इज द मेजर और numerical value, it is the measure or numerical value of body's inertia.
सॉरी यहाँ पे नहीं, इट इज मास, इट इज नोन एज मास। अगर हम बात करें आगे कि मास पे कैसे डिपेंड है, क्योंकि जितनी ज़्यादा हैवियर बॉडी होती है उतना ही ज़्यादा मास होता है। अगर हम इसका उल्टा बोलना चाहें कि जितना ज़्यादा मास है उतनी बॉडी ज़्यादा हैवियर होती है। मान लो कोई ट्रक की बात करते हैं, ट्रक दिखने में भी हैवी है तो उसका मास भी ज़्यादा होगा। अगर मैं अपनी इस मार्कर पेन की बात करता हूँ तो इसका मास भी कम होगा, क्योंकि इसका जो साइज़ है वो भी कम है और ये दिखने में भी छोटा है, तो इसका मास भी उतना ही कम होता है। जितना ज़्यादा मास होता है उतना ही ज़्यादा उसका इनर्शिया होता है। अगर अपन एग्जांपल की बात करें, कोई ट्रक है इंक्लाइन प्लेन पे से उड़कता हुआ आ रहा है, अगर हम उसको जाके रोकने की कोशिश करेंगे तो क्या करता है, अपनी जो अपना जो स्टेट ऑफ मोशन है उसको अपोज करता है। स्टेट ऑफ मोशन को मतलब वो अपोज करेगा कि वो मोशन उसकी जो स्टेट है फिलहाल किसमें मोशन में, तो उस मोशन को अपोज करता है कौन, अगर हम उसका इनर्शिया उसकी मोशन को अपोज करता है। अब बात करते हैं टाइप ऑफ इनर्शिया की। इनर्शिया कितने तरीके होते हैं? इनर्शिया 3 तरह के होते हैं। फर्स्ट की बात करें तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अगर हम सेकंड की बात करें तो इनर्शिया ऑफ मोशन। अगर थर्ड की बात करें तो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। कितने तरह के इनर्शिया होते हैं? टाइप्स ऑफ इनर्शिया। फर्स्ट वन इज इनर्शिया ऑफ रेस्ट। सेकेंड की मैं बात करूं इनर्शिया ऑफ मोशन। थर्ड की मैं बात करूं तो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या होता है? इट इज द इनेबिलिटी ऑफ बॉडी ड्यू टू विच इट अपोजेस द चेंज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट, इट इज कॉल्ड एज इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अगर हम इसके एग्जांपल की बात करें, मान लो आप किसी बस में बैठे हुए जो कि अभी किसमें रेस्ट में है। अगर आप उसमें बैठे हो और वो बस अचानक स्टार्ट होकर मोशन में आती है तो हमारी बॉडी क्या होती है, लीन हो जाती है पीछे की तरफ, यानी कि बैकवर्ड हो जाती है, पीछे की तरफ हम लीन हो जाते हैं। अगर हम एक और एग्जांपल की बात करें, एक हॉर्स राइडर हॉर्स पे बैठता है तो हॉर्स जैसे ही स्टार्ट होता है मोशन में आता है तो हॉर्स राइडर किधर की तरफ झुक जाता है, पीछे की तरफ झुक जाता है। इसे क्या बोलेंगे हम? इनर्शिया ऑफ रेस्ट बोलेंगे। इनर्शिया ऑफ मोशन क्या होगा? इनर्शिया ऑफ मोशन इट इज द इनेबिलिटी ऑफ बॉडी विच इज ड्यू टू इट अपोजेस द चेंज इन द मोशन। हम अगर एग्जांपल की बात करें, आप ट्रेन में बैठे हो, ट्रेन चल रही है, अब फिर क्या होता है, अचानक से कोई रिटार्डेशन आता है, ब्रेक लगाते हैं तो क्या होता है, जैसे ही ब्रेक अप्लाई करता है उसका जो लोको पायलट होता है, अगर वो ब्रेक अप्लाई करता है तो हम आगे की तरफ आगे की तरफ झुक जाते हैं कि किसी होता है इनर्शिया ऑफ मोशन के कारण। अगर हम तीसरी बात करें इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या होता है, आप मान लो किसी कार में बैठे हुए, सीधी जा रही है, अचानक से कोई घुमाव आता है तो जैसे ही हम उस घुमाव को उस मोड़ पे घूमते हैं तो हमारी बॉडी किधर मूव करती है, मोड़ किधर है, इस डायरेक्शन में हमारी बॉडी जाती है इस पीछे की तरफ, तो उस इनर्शिया को हम क्या बोलते हैं? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। हम वापस से डिस्कस करेंगे इनर्शिया को। उसके 3 टाइप होते हैं, कौन कौन से बताए मैंने? टाइप ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। पहला कौन सा है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट। फर्स्ट वन इज inertia of rest. It is the inability of body due to which opposes the change in
स्टेट ऑफ रेस्ट। एग्जाम्पल की अभी हमने बात की थी। एग्जाम्पल क्या दिया था इसमें, किसी हम रुकी हुई बस में बैठते हैं, जैसे ही बस अचानक स्टार्ट होती है तो हम पीछे की तरफ लीन हो जाते हैं। ये इसका एग्जाम्पल था इनर्शिया ऑफ रेस्ट का। अब दूसरी बात करते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन। दूसरा क्या है हमारा, इनर्शिया ऑफ मोशन। इट इज inability of body due to which it opposes the change in the state of motion। इसके क्या एग्जांपल दिए थे मैंने, इसका एग्जांपल दिया था जब ट्रेन चल रही है उसमें कोई रिटार्डेशन आता है, जैसे लोको पायलट ब्रेक अप्लाई करता है तो हमारी बॉडी आगे की तरफ झुकती है। ये किसके कारण होता है, इनर्शिया ऑफ मोशन के कारण। तीसरा क्या है, तीसरा हमने पढ़ा इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का एग्जांपल क्या लिया था मैंने, जैसे ही हम किसी कार में बैठ के जा रहे हैं, अगर हमारा मोड़ इस डायरेक्शन में आता है तो हमारी बॉडी किस डायरेक्शन में जाती है, बैकवर्ड डायरेक्शन में। जैसे हम इस तरफ घुमाएंगे हमारी बॉडी किस तरफ हो जाती है, पीछे की तरफ लीन हो जाती है। इसकी डेफिनेशन क्या होगी, इट इज द inability of body due to which it opposes the change in the direction of मोशन। यहाँ पे हमारा न्यूटन का फर्स्ट लॉ समाप्त हो जाता है। अब इसके बाद करते हैं हम न्यूटन के सेकंड लॉ के जो न्यूटन का सेकंड नियम है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। उसको डिस्कस करने से पहले हम मोमेंटम के बारे में जानते हैं। मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम जो हमारी बॉडी की मोशन है उसकी एक क्वांटिटी होती है, उसे हम मोमेंटम बोलते हैं। आइए हम उसको डिस्कस करते हैं। सेकंड लॉ ऑफ